Hello students, let us start with the next topic of chapter light, reflection and refraction. बेटा लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग सफारिकल मिरर्स। तो एक मिरर बताया था कनकेव मिरर, ये होता है कनकेव मिरर, बाहर से पॉलिश्ड राइट और अंदर से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यही बताया था कनकेव मिरर। अब क्या होता है जब कनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है, पैरेलल बीम, लेट इट बी, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे पड़ा, ये इसका ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये 4 रेज ऑफ लाइट में आपको इमेजिन करो कि ये रेज ऑफ लाइट इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ रही है। तो क्या होगा कि सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएंगी, मिल जाएंगी। इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होता है, बाउंस बैक होती है ना, लाइट बाउंस बैक होती है। तो ये रेज क्या होगा, ये सारी रेज एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी। ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ मीट करी, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ मीट करी, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, अगेन यहाँ मीट करी, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये भी यहाँ मीट, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया जिसके ऊपर सारी रेज मीट कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। ये कन्वर्ज हो रही हैं, एक ही जगह पर मिल रही हैं, दिस इज कन्वर्जेंस, राइट। ये देखो बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में का ही टॉपिक है, इसमें देखो बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। ये कनकेव मिरर दिखाया है, इस पे ये पैरेलल रेज फॉल कर रही हैं लाइट की, एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दीज आर 4 पैरेलल रेज। तो ये सारी रेज एक जब रिफ्लेक्ट बैक होती हैं एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। ये पॉइंट जहाँ पर सारी रेज मीट कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज मतलब दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज बीम ऑफ कन्वर्जेंस। बीम ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब पैरेलल बीम जो है वो एक पॉइंट पर आ करके सारी रेज मीट कर जाती हैं, और ये जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पर सनरेज, अगर सनरेज इस पॉइंट पर मीट करती हैं तो दिस विल बी टू हाई, मतलब इसका हीटिंग पॉइंट, हीटिंग लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण ये जो आपने सुना भी हो, इससे जो है इट कैन इग्नाइट पेपर, मतलब हम इससे पेपर बर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को अगर हम सनलाइट को फोकस करें एक पॉइंट के ऊपर, तो इसका इग्निशन पॉइंट जो होता है वो रीच कर जाता है बाय द कन्वर्जेंस ऑफ दिस बीम ऑफ लाइट। ये रेज ऑफ लाइट जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर इसका टेम्परेचर इस लेवल तक बढ़ जाता है कि इट कैन बर्न पेपर, पेपर भी बर्न कर सकते हैं हम कनकेव मिरर से, क्योंकि इस पे बीम ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता है, यहाँ पर सारी रेज जो होती हैं मीट कर जाती हैं इस पॉइंट पे आकर, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छे से इसमें मेंशन भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में, A number of rays parallel to the principal axis are falling on the concave mirror। जब number of rays fall करती हैं, ये number of rays जब concave mirror के ऊपर fall करती हैं तो क्या होता है, observe the reflected ray। reflected rays सारी reflect होकर के they meet at a point, वही बात इसमें कही है, they are all meeting, intersecting at a point on the principal axis of the mirror। this point is called द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये पॉइंट जहाँ पर ये सारी मीट करती हैं इसको फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, और ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी होता है जहाँ पर कि सारी रेस आकर के मीट करती हैं, ठीक है। बट अगर ये बात तो मैंने बताई कनकेव मिरर की, बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये कन्वेक्स मिरर की आउटर साइड होता है ना, रिफ्लेक्टिंग मिरर अंदर से पॉलिश्ड होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है तो क्या होता है कि ये रेज, इट अपियर्स, लगता तो ऐसे है कि ये सारी यहाँ पर मीट कर रही हैं, ये फोकस पॉइंट पर सब मीट कर रही हैं,
actually they are not meeting. Actually what happens, they are diverging, वो दूर जा रही हैं, लगता है ऐसे they appears to meet at the focus point but actually they go away, they diverge. ये रिफ्लेक्टेड रे ये दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, मतलब दूर जा रही हैं ये सारी रेस, ठीक है। तो दिस इज बीम ऑफ डाइवर्जेंस, ये बीम ऑफ डाइवर्जेंस है, राइट। तो जो कन्वेक्स मिरर है इट इज डाइवर्जेंट मिरर, और जो कनकेव मिरर है इट इज कन्वर्जेंट मिरर। ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। ये कैसे आ सकता है ये आपको मैं बता रही हूँ। व्हाट इज़ कन्वर्जेंट बीम, व्हाट इज़ डाइवर्जेंट बीम, या ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नेम द सफेरिकल मिरर विच कन्वर्ज में आ जाए तो कौन से मिरर बताओगे, कनकेव। ड्रॉ इट्स डायग्राम, तो ये डायग्राम ड्रॉ करोगे। व्हाट इज़ डाइवर्जेंट मिरर, उसमें लिखोगे कन्वेक्स। ड्रॉ इट्स डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कैसे राइट डाउन करना है मैं आपको बता रही हूँ। बेटा गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं साथ साथ बता भी देती हूँ एक बार दोबारा। डिफाइन कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऐसे क्वेश्चन आता है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, व्हेन रेज ऑफ लाइट ऑफ अ बीम कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, जब सारी रेज एक पॉइंट पर मिल जाएं, रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मिल जाती हैं और सम टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो जाएं, इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। व्हाट इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ बीम सम टू डाइवर्ज, जब सारी जो पैरेलल रेज फॉल करी वो डाइवर्ज हो रही हैं, राइट। दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, रादर दे अपियर्स टू मीट, लगता ऐसे है कि वो मीट कर रही हैं बट एक्चुअली दे आर डाइवर्जिंग, राइट। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर जाती हैं, दे आर, इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देन व्हाट टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट डू यू गेट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, टॉर्च से कौन सा होता है, डाइवर्जेंट बीम हमें मिलता है। देन व्हाट इज अपर्चर और ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर किसको कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर होता है जैसे ये कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर की बात हम करते हैं, कनकेव या कन्वेक्स, इनके जो ये वाला लेंथ होता है मिरर का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लेंथ, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। इसको कैसे लिखना है, द लेंथ ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेटा इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में आप लिख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का साथ में लिंक शेयर करती हूँ, उसको ज्वाइन करो, आप अपने डाउट्स क्लियर करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको मैं हेल्प करना चाहती हूँ वो हेल्प आपकी बनी रहे। आई वॉन्ट good marks from you people, and if you feel any if you need any other type of help, like if you want one shot, I'm giving, I already have given one shot in whole chemistry, all the chemistry lessons, और जैसे ये ख़त्म होता है फिज़िक्स के भी मैं वन शॉट स्टार्ट करूँगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।